19 की पावर 300 को 20 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करो। इस टाइप के सवाल आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में और जीडी की जो एसएससी जीडी जो भर्ती होती है उसमें फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है ये जो संख्या है जिससे हमें भाग देना है वो संख्या क्या उस संख्या से बड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 19 की पावर 300 है और यहाँ पे 20 है। तो 19 माइनस 20 तो क्या आएगा -1। अब इस टाइप के सवाल जितने भी आते हैं उसमें दो ही कंडीशन होती है। या तो हो सकता था कि 19 की पावर 300 को 19 से भाग करने पर 20 की पावर 300 को 19 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। यह सवाल हो सकता था कि 20 की पावर 300 को 19 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो अब पहले हम अपना सवाल देखते हैं कि हमें करना कैसे है। अब हमने 19 में से 20 को माइनस कर लिया, -1 आ गया। अब इस कंडीशंस में दो कंडीशंस यहां पे अप्लाई होती हैं। नंबर 1, जब जो पावर है पावर इज इवन, जब पावर इवन होगी तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। और जब पावर इज ऑड, सपोज करो 19 की पावर 299 होता तो क्या होता रिमाइंडर हमेशा 19। दो कंडीशन, जब हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे ये -1 आता है, इस कंडीशन में ये हमारी क्या होता है दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर पावर हमारी इवन है तो 1 आएगा, अगर पावर हमारी ऑड है तो हमेशा 19 आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है पावर इवन है तो 1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी ठीक है। अब इसी टाइप के सवाल में जैसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, जैसे यही मान लो हम मान लेते हैं कि 19 की पावर 300 को 18 से भाग करते, तो 18 से भाग करने पे क्या रिमाइंडर आता है। तो इसमें क्या होता है जब 19 में से माइनस हम 18 करेंगे तो क्या आया 1 बनाया, लेकिन बनाया प्लस का बनाया है। तो इस कंडीशन में हमेशा जो रिमाइंडर आएगा ना, हमेशा कोई भी संख्या हो कि 17 को 16 से 17 की पावर 500 दे दिया उसको 16 से, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा 1। इसका कोई सोचना ही नहीं है। अगर इस टाइप की कोई संख्या है जिस संख्या को भाग देना है वो संख्या, जिस संख्या से भाग देना है वो संख्या अगर उससे बड़ी है तो फिर रिमाइंडर बनाना है।